नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है खुशबू और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद खुशबू पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बिहार शिक्षक भर्ती के लिए सामान्य ज्ञान के 60 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूं। दोस्तों, सारे प्रश्न सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, पहला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है 26 जनवरी 1930। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। अगला सवाल है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है जेबी कृपलानी। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। दोस्तों, अगला सवाल है, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही जवाब है 1913। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? सही जवाब है लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। दोस्तों, अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? सही जवाब है स्वामी विद्यानंद ने। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। अगला सवाल है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था? दोस्तों, सवाल है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? सही जवाब है 1936 ईस्वी में। अगला सवाल है, पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सही जवाब है सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्प्स चेमियर। पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे सर एडवर्ड मेनार्स डेस चैम्प्स चेमियर। अगला सवाल है, शेरशाह को कहाँ दफनाया गया था? सही जवाब है सासाराम में। शेरशाह को सासाराम में दफनाया गया था। दोस्तों, अगला सवाल है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? सही जवाब है सचिंद्रनाथ सन्यालिन ने। पटना में 1913 ईस्वी में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना सचिंद्रनाथ सन्यालिन ने की थी। अगला सवाल है, मौलिक अधिकारों को परिभाषित किया गया? सही जवाब है भाग 3 में। दोस्तों, मौलिक अधिकारों को भाग 3 में परिभाषित किया गया है। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? सही जवाब है 1949 ईस्वी में। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब स्थापित किया गया था? सही जवाब है 1921 ईस्वी में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 ईस्वी में की गई थी। अगला सवाल है, किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी? सही जवाब है 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। अगला सवाल है, बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? जवाब है इसका अनुग्रह नारायण सिन्हा। बिहार विभूति के नाम से अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। अगला सवाल है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? सही जवाब है दार्जिलिंग में। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग में स्थित है। अगला सवाल है, भारत में हाथी परियोजना कब शुरू हुई थी? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है 1992 ईस्वी में। भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है गॉडविन ऑस्टिन K2। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है गॉडविन ऑस्टिन। अगला सवाल है, यरलुंग सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? जवाब है ब्रह्मपुत्र। यरलुंग सांगपो नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब किया गया था? सही जवाब है 1916 ईस्वी में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी। अगला सवाल है, किस बादशाह को कलंदर कहा गया था? सही जवाब है बाबर। बाबर को कलंदर कहा गया था। अगला सवाल है, भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? दोस्तों, सही जवाब है टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। अगला सवाल है, स्वतंत्रता पार्टी के संस्थापक कौन थे? सही जवाब है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्वतंत्रता पार्टी के संस्थापक थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला सवाल है, लंदन में कर्जन वायली को किसने गोली चलाकर हत्या की? सही जवाब है मदन लाल ढींगरा। लंदन में कर्जन वायली को मदन लाल ढींगरा ने गोली चलाकर हत्या की थी। अगला सवाल है, बिहार में पहला कांग्रेस सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? सही जवाब है पटना में। बिहार में पहला कांग्रेस सत्र पटना में आयोजित किया गया था। अगला सवाल है, बादामी गुफा किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है कर्नाटक। बादामी गुफा कर्नाटक राज्य में स्थित है।
अगला सवाल है बादामी गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? सही जवाब है मालाप्रभा नदी। बादामी गुफा मालाप्रभा नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल है बिहार में राष्ट्रपति शासन कितने बार लग चुका है? सही जवाब है 8। बिहार में राष्ट्रपति शासन 8 बार लग चुका है। अगला सवाल है बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? सही जवाब है श्री कृष्ण सिंह ने। बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया था। अगला सवाल है राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? सही जवाब है 6 अगस्त 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद की गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात है? सही जवाब है 918। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में 918 है लिंगानुपात। अगला सवाल है पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? सही जवाब है लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी की उपाधि लाला लाजपत राय को दी गई थी। अगला सवाल है अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन है? सही जवाब है सतीश चंद्र बसु। अनुशीलन समिति के संस्थापक है सतीश चंद्र बसु। दोस्तों अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? सही जवाब है 1907 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? सही जवाब है 1906। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों अगला सवाल है महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को है। अगला सवाल है बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सही जवाब है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। अगला सवाल है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सही जवाब है अरविंद घोष। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। अगला सवाल है बंगाल का विभाजन कब हुआ था? सही जवाब है 1905 ईस्वी में। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई थी? सही जवाब है 6 वर्ष। 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर को 6 वर्ष की जेल हुई थी। अगला सवाल है भारत में मीठे पानी वाला सबसे बड़ा झील कौन सा है? सही जवाब है वूलर झील। भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है वूलर झील। दोस्तों अगला सवाल है उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है मणिपुर। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। अगला सवाल है उमियम झील किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है मेघालय। उमियम झील मेघालय राज्य में स्थित है। दोस्तों अगला सवाल है भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वूलर झील किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है जम्मू कश्मीर। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वूलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला सवाल है 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? सही जवाब है मेरठ। 1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। अगला सवाल है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। अगला सवाल है 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? सही जवाब है नाना साहब ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। अगला सवाल है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? सही जवाब है मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। अगला सवाल है भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती है? सही जवाब है 24 तीलियां। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तीलियां होती है। अगला सवाल है स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? सही जवाब है पिंगली वेंकैया। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने बनाया था। अगला सवाल है भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? सही जवाब है रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला सवाल है राष्ट्रगान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? सही जवाब है 1911 ईस्वी में कोलकाता में। राष्ट्रगान जन गण मन सर्वप्रथम 1911 ईस्वी में कोलकाता में गाया गया था। अगला सवाल है भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? सही जवाब है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? सही जवाब है 1896 ईस्वी में। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में गाया गया। अगला सवाल है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते? सही जवाब है 3। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में
3 शेर दिखाई देते हैं। अगला सवाल है, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था? सही जवाब है सिंह। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था सिंह। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सही जवाब है सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। अगला सवाल है, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? सही जवाब है ख्वाजा सलीमुल्लाह। ख्वाजा सलीमुल्लाह ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। अगला सवाल है, भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक। भारतीय अशांति के रूप में बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। अगला सवाल है, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? सही जवाब है वीडी सावरकर ने। अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना वीडी सावरकर ने की थी। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।